वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आइए आज हम लोग नए वीडियो के साथ आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास आराम से पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि कैसे क्या चीज होता है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग को पहले पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सर्कल समझते हैं, सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये आप सब लोग जो हैं वो पहले भी 7 में, 8 में, 9 में, 10 में सर्कल का मतलब क्या है, डेफिनेशन वगैरह पढ़े होंगे और सर्कल के बारे में जानते होंगे। लेकिन सर्कल होता क्या है, तो सर्कल जो होता है ना, एक पॉइंट से लेकर के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होता है, एक लोकस बनता है। लोकस मतलब पाथ, ये ऐसा जो जनरेटेड पाथ होता है और क्लोज्ड बाउंड्री होता है, उसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। मतलब यहां से इस पॉइंट से आप कहीं भी अगर देखोगे सर्कल के बाउंड्री को टच करोगे तो जो डिस्टेंस होगा ना वो ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी है वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, या फिर ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, वो सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक पॉइंट से एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, राउंड फॉर्म में एक पाथ बनाते हैं, उसी पाथ को क्लोज होना चाहिए वो पाथ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो ये तो हो गया सर्कल जो आम भाषा में हम लोग समझते हैं। अब सर्कल के कुछ कुछ पार्ट्स हैं उसको पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सर्कल के पार्ट क्या क्या हैं उसको पहले हम लोग देखते हैं, क्या क्या कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सर्कल में ये तो हमने क्या बना दिया सर्कल, इसका सेंटर क्या हो गया, O, और मान लेते हैं A। ये जो OA है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, तो रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ द सर्कल बोलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे टच करते हैं और इसका नाम B दे देते हैं। तो अब ये जो AB है ना, ये क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये सबको पता होगा, अप्रॉक्स जितने भी लोग 10 में जाते हैं सबको ये चीजों के बारे में पता होता है कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो AB क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। OA क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो डायमीटर होता है ना वो क्या होता है बोलिए तो 2 into r होता है। 2 into r का मतलब डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। मान के चलिए अगर OA 2 सेंटीमीटर है तो AB कितना होगा, 2 into 2 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर आपको रेडियस निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, D/2। दोनों फॉर्मूला है, अगर आपके पास डायमीटर दिया हुआ है आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो D/2 कर देंगे, और अगर आपके पास सिर्फ रेडियस दिया हुआ है डायमीटर निकालना है तो 2 into रेडियस कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया डायमीटर एंड रेडियस। अब आइए कॉर्ड के अंदर के सर्कल के अंदर के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले एक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, जिसका सेंटर O है और सेंटर से कुछ डिस्टेंस के बाद एक लाइन जो है ड्रॉ किया गया। मान लीजिए इसको नाम हम लोग दे देते हैं A, B। यहां तक का लाइन है जो सर्कल के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड को टच करता है। ठीक है, अब ये लाइन यहां से भी टच कर सकता है, ये लाइन यहां से भी टच कर सकता है, यहां से भी टच कर सकता है, यहां से भी टच कर सकता है, कहीं से भी टच करता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि सर्कल के एक एंड से स्टार्ट होगा और दूसरे एंड को टच करेगा। वो एंड कहीं भी हो सकता है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। मान लीजिए ये भी एक एंड है, जैसे इसका नाम हम दे देते हैं X, Y। A, B है, एक का नाम जैसे सेंटर से जा रहा है तो इसको हम लोग दे देते हैं P, Q। तो ये सारे लाइंस जो है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ सर्कल। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि AB इज ऑल्सो ट्रीटेड एज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। मतलब जितने भी डायमीटर होते हैं सर्कल के वो सारे कैसे ट्रीट हो सकते हैं, कॉर्ड की तरह ट्रीट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी एक एंड से दूसरे एंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है सर्कल के अंदर। लेकिन जो भी कॉर्ड्स हैं वो डायमीटर हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे X और Y क्या है,
कॉर्ड है, लेकिन क्या एक्स और वाई डायमीटर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है। डायमीटर के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो ऑलवेज पास कहां से करेगा? सेंटर से करेगा। लेकिन कॉर्ड के लिए सिर्फ कंडीशन क्या है कि वो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे टच करेगा, दो एंड पे टच करेगा। ठीक है, मतलब एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, या यहां से मान लीजिए यहाँ पे ये भी क्या हो गया? एक्स और जेड, ये भी आपका कॉर्ड हो गया। लेकिन अगर हम लोग यहां से यहां बना दें तो क्या ये डायमीटर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये जो लाइन है AC वो सेंटर से क्रॉस नहीं हो रहा है, और सेंटर से अगर क्रॉस नहीं होगा तो वो डायमीटर नहीं कहलाएगा। अब एक इसमें नोट करने वाली बात क्या है उसको समझ लीजिए। डायमीटर इज नोन एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये क्वेश्चन भी आता है, फिल अप द ब्लैंक्स में आता है, बोर्ड में भी आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। डायमीटर इज नोन एज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? तो उस सर्कल का डायमीटर जो होगा वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। ठीक है, अब कॉर्ड के बाद आते हैं क्या क्या है? सेक्टर क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। 3 चीज है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेकेंड क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि मान लीजिए ये सेंटर था यहाँ पे O, और ये AB जो था वो कॉर्ड था। ठीक है, AB जो था वो विद इन द सर्कल टच कर रहा था। क्या कर रहा था? विद इन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर। लेकिन अगर हमको किसकी बात करनी है? सेकेंड की बात करनी है, तो वो क्या करेगा? सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? इंटरसेक्ट। मान लीजिए ये PQ जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो ये PQ क्या कहलाएगा? सेकेंड ऑफ द सर्कल। ये AB क्या कहलाएगा? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और ये AB क्या कहलाएगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब आइए सेक्टर समझते हैं। सेक्टर बहुत ही इजी है समझना। देखिए, सब लोगों ने अभी अपने जीवन में पिज्जा जरूर खाया होगा। क्या खाया होगा? पिज्जा। जो नहीं खाया होगा उन लोगों ने देखा जरूर होगा पिज्जा। ठीक है, तो पिज्जा जो होता है ना, उसमें क्या क्या साइज होता है? एक स्मॉल साइज होता है, एक मीडियम साइज होता है, या फिर रेगुलर बोल लीजिए, और एक लार्ज साइज होता है, और उससे ही बड़ा जो होता है वो क्या होता है? फैमिली साइज होता है। ठीक है, तो सेक्टर इज जस्ट लाइक दिस। और इससे भी इजी समझना है तो सबके घर में वॉल क्लॉक होगा ना, एकदम वॉल क्लॉक सबके घर में होता है, टाइम सब लोग देखते हैं। तो दीवाल घड़ी जो होता है ना, वो भी किसके तरह ट्रीट हो सकता है? पहले तो दीवाल घड़ी एक सर्कल है, अगर सर्कुलर फॉर्म में है आपके यहाँ, तब दीवाल घड़ी के बहुत सारे शेप्स होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सारा दीवाल घड़ी सर्कुलर ही हो। तो सर्कल, मान लीजिए आपके घर में जो दीवाल घड़ी है वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो वो जो सर्कल हुआ, ठीक है, और उसमें वो जो नंबर्स लिखे होते हैं ना 1 से लेकर के 12 तक, और जो सुई होती है, बड़ी सुई, छोटी सुई और मिडिल वाली जो होती है, वो उससे भी हम लोग सेक्टर को डिराइव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेक्टर होता क्या है। तो मान लीजिए ये एक सेंटर है O, यहां से एक पॉइंट गया A, और यहां से एक पॉइंट मार दिए B, पॉइंट में एक लाइन। अब सेक्टर जो होता है, दो रेडियस के बीच का डिस्टेंस और जो एरिया होता है, नॉट डिस्टेंस, एरिया जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो ये एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया। अब आप बोलोगे तो ये एंगल जो होता है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, कुछ ना कुछ एंगल जरूर होता है। ठीक है, अब इसमें आप बोलिएगा दो रेडियस के बीच के एंगल, दो रेडियस के बीच का एरिया को सेक्टर बोलते हैं ना। तो ये भी तो एक एरिया है जो दो के बीच का है, दो रेडियस के बीच का है, और एक एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया जो दो के अंदर का है। तो सेक्टर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मेजर सेक्टर होता है और एक माइनर सेक्टर होता है। मेजर, जैसे नाम बताया, मेजर मतलब बड़ा, और माइनर मतलब क्या होता है? छोटा। अब आप ध्यान दो, ये जो पार्ट है, इधर का पार्ट अगर मैं बताऊं आप लोगों को, ये जो पार्ट है, इसको अगर हम देखें ध्यान से, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर कहलाएगा। क्या सेक्टर कहलाएगा? मेजर सेक्टर। और इसमें थीटा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये क्या कहलाएगा? सेक्टर का एंगल कहलाएगा। किसके लिए? मेजर सेक्टर के लिए। और ये जो पार्ट है, इसको हम लोग कौन सा सेक्टर बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे। कौन सा सेक्टर बोलेंगे? माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर, मेजर सेक्टर, बड़ा सेक्टर। तो अगर आप पिज्जा खाते हो, सपोज आपको क्या खाना है? पिज्जा खाना है, और आपने उसमें से क्या किया? एक बाइट को हटा लिया है, एक बाइट को हटा लिया, तो वो एक बाइट जो आपने हटाया वो क्या है? माइनर सेक्टर। और जो रिमेनिंग बाइट वहां बचा रह गया, रिमेनिंग पोर्शन जो पिज्जा का बचा रह गया, वो क्या हो जाता है? मेजर सेक्टर हो जाता है। इट इज क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। सो नाउ वी विल मूव ऑन व्हाट? सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है उसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सेगमेंट समझने के लिए हम लोग क्या, वापस कहां जाना होगा? कॉर्ड के पास जाना होगा। कहां जाना होगा? कॉर्ड के पास। सपोज मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका कि सेंटर मान लेते हैं O है,
आप सेंटर कुछ भी ले लो, लेकिन क्योंकि O इज अ टाइप ऑफ सर्कल, इसीलिए हम लोग सेंटर भी O ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक हम लोग क्या कर दिए, क्या ड्रॉ कर दिए, सिंपली एक हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया कॉर्ड। इस कॉर्ड का नाम दे दिया P और Q, ठीक है। अब ये PQ जो है ना, एक कॉर्ड है जो सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, टू पार्ट्स में, नॉट इक्वल पार्ट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सर्कल को ये दो भाग में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये जो दो पार्ट्स है ना, यही सेगमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ सेगमेंट है ना, तो सेगमेंट ऑफ सर्कल ये कहलाएगा। अब ऑब्वियस सा बात है, अगर दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो कंडीशन क्या है, एक पार्ट छोटा होगा, एक पार्ट बड़ा होगा, या दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां अगर आप गौर करो तो ये जो पार्ट है, ये आप अगर देखो ध्यान से सर्कल में, तो ये पार्ट कैसा दिख रहा है आपको, छोटा दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेगमेंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, है ना, ये ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा अंदर का है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा, इसी में एक और ट्विस्ट है। देखिए ट्विस्ट क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए मान लेते हैं कि एक सर्कल है और इसमें सेंटर से एक लाइन पास हो रहा है, जिसको कि हम लोग डायमीटर बोलते हैं, इसको भी PQ लेते हैं। तो क्या PQ जो है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये दोनों सेगमेंट होंगे, बिल्कुल सेगमेंट तो जरूर होंगे, लेकिन कंडीशन क्या आ जाता है कि जो डायमीटर होता है ना सर्कल का, वो क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वापस समझिएगा, जो डायमीटर होता है सर्कल का, किसी भी सर्कल का डायमीटर उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में, ऑलवेज। मतलब ये डायमीटर PQ क्या करेगा, इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब इस केस में ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। और ऊपर वाला पार्ट भी सेमी सर्कल, नीचे वाला पार्ट भी सेमी सर्कल। लेकिन इन केस ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड के केस में क्या, क्योंकि हर कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होता है, इसीलिए कॉर्ड के केस में कॉर्ड भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन उसमें जो दोनों पार्ट हैं वो क्या कहलाते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहलाता है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, जिसको कि हम लोग आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्क। आर्क क्या होता है वो भी देख लेते हैं। आप लोग अभी सेक्टर जरूर पढ़े, ठीक है, सेक्टर मैंने आपको पढ़ाया है, उसी तरह इसमें आर्क की बात करते हैं। तो आर्क क्या होता है ना, ये देखिए, ये जो पार्ट है ना सर्कल का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री बोलिए या सर्कमफेरेंस बोलिए अपने भाषा में, ठीक है। अब इसी बाउंड्री को जो है ना आर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्क। अब ये पूरा जो है, ये पूरा तो आर्क में कंसीडर नहीं होगा। आर्क में या तो छोटा आर्क होगा या तो बड़ा आर्क होगा। तो जितना सेक्टर है, मान के चलिए आपको क्या करना है, सिर्फ इतना पार्ट लेना है, ठीक है। मतलब आपको ये पार्ट चाहिए, ये वाला चीज क्या है, सेक्टर का पार्ट था। तो ये जो पोर्शन होगा ना, OAB, ये OAB जो है वो सेक्टर कहलाएगा, और AB जो है ना, AB ये क्या कहलाएगा, आर्क। तो अब AB को ऐसे रिप्रेजेंट अगर आप कर दोगे तो ये क्या शो कर रहा है, आर्क AB। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आर्क AB। ऊपर में एक छोटा सा आप बना दोगे, क्या बोलते हो, कर्व बना देंगे, तो क्या कहलाएगा, ये आर्क कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह ये एक आर्क हो गया। लेकिन फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे C है, तो ये भी तो पार्ट बच रहा है ना, जो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, वो जो ड्राइंग किया हुआ है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट भी आर्क कहलाएगा। और ये कौन सा आर्क कहलाएगा, मेजर आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे ACB, उसके ऊपर भी आप ऐसा बना दोगे। तो छोटा आर्क, छोटा सेक्टर वाला जो होगा वो छोटा आर्क कहलाएगा, और बड़ा सेक्टर वाला बड़ा आर्क। तो माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो कुल मिला जुला के अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेडियस पढ़ा, डायमीटर पढ़ा, कॉर्ड पढ़ा, सेकेंड पढ़े, सेक्टर पढ़े हैं, माइनर मेजर, सेगमेंट पढ़ लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्मूले वगैरह हैं जो इसमें यूज करना है। फॉर्मूला जिसका भी है, जैसे सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्मूले होते हैं उसको मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले। तो आइए अब हम लोग फॉर्मूला वगैरह जो है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारे फॉर्मूले को आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा।
सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस कहने का मतलब क्या है, जैसे ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला बाउंड्री पार्ट होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर, सॉरी 2 पाई आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। और उसके बाद क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। देखिए बहुत लोगों को ये वाला जो है ना सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, और ये डायरेक्ट क्या बोल देते हैं कि अगर सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता होगा, पाई आर होता होगा। डायरेक्ट उसको हाफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए मान लेते हैं ये क्या है, सेमी सर्कल है। क्या है ये, सेमी सर्कल। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, तो देखिए इसका ये वाला पार्ट तो ठीक है, आपने पाई आर बोल दिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद ये वाला भी तो पार्ट है ना जो इसमें ऐड हो रहा है, तो ये पार्ट आप क्या समझ रहे हैं, क्या है ये, डायमीटर है। तो डायमीटर को आप डी तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप और क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2r। तो इसीलिए यहां पे आप अगर ध्यान दें तो क्या लिखा हुआ है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू 2r प्लस पाई आर। ठीक है, तो 2r प्लस पाई आर, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, और डायरेक्ट कभी भी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या सेमी सर्कल को पाई आर मत लिखिएगा। ठीक है, 2 पाई आर सर्कल के लिए ठीक है, लेकिन पाई आर लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा। अब आ जाइए एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा होगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहां पे आप उसको हाफ कर सकते हो, इसीलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रिंग, रिंग से क्या समझ में आता है, रिंग जैसे आपने सीडी देखा होगा, पहले जमाने में सीडी चलता था, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते थे, तो वो उस टाइप का बनता था। ठीक है, इस टाइप का रिंग होता है, तो इसमें 2 सर्कल टाइप से निकल रहा है। तो यहाँ मान लीजिए सेंटर से एक जो हो गया, इसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं और इसको कैपिटल आर। स्मॉल सर्कल के लिए रेडियस क्या हो गया, स्मॉल आर, और बिग वाले सर्कल के लिए रेडियस क्या हो गया, कैपिटल आर। तो अगर हम लोग को एरिया निकालना होगा तो सिर्फ एरिया कितना पोर्शन का चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए ना, क्योंकि बीच वाला जो पोर्शन है वो तो खाली है। तो इसीलिए एरिया ऑफ द रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, पाई अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ये जो आर है, कैपिटल आर है, वो क्या शो कर रहा है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, और जो स्मॉल आर है वो किसको शो कर रहा है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल को शो कर रहा है। ठीक है, अब आइए लेंथ ऑफ माइनर आर। तो लेंथ ऑफ माइनर आर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, क्या हो जाता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। उसी तरह लेंथ ऑफ मेजर आर क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में से माइनर आर को माइनस कर देना है। तो माइनर आर का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और इसको किससे माइनस करना है, 2 पाई आर से आपको माइनस कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर। अब आ जाइए अगला वाला जो फॉर्मूला है उसपे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना है, थीटा, और ये थीटा बार बार मैं जो बोल रहा हूं ये कौन सा थीटा है, तो ध्यान दीजिए, ये एंगल है, मान लीजिए ये आपका क्या है, सेंटर। तो ये जो एंगल होता है ना, इसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। यहाँ पे इसी थीटा का बात किया जा रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल के एरिया से अगर आप इस पार्ट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आ जाइए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट की बात करें तो ध्यान से, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का तो था, लेकिन इसमें से क्या करेंगे, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। माइंड यू, आपको 10th क्लास में अभी के लिए 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री तक ही पढ़ना है, अप्रॉक्स एट मैक्स 90 डिग्री। 120 डिग्री के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है, रिड्यूस सिलेबस में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे जो थीटा होगा वो लेस देन 90 और 90 के इक्वल होगा, उससे ज्यादा बड़ा हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाइए आगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, अगेन वही चीज, एरिया ऑफ सर्कल में से आप अगर माइनर सेगमेंट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूलेस थे जो मैंने बोला था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेगमेंट एंड सेक्टर। अब कुछ और फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। दो अलग फॉर्मूले जो हैं,
डिस्टेंस मूव बाय अ व्हील इन वन रोटेशन। मतलब जो गाड़ी का जो व्हील होता है वो एक रोटेशन में कितना पाथ को कवर करेगा, उसको अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगेन द सर्कमफरेंस ऑफ व्हील। जो व्हील जिस शेप का होगा, जैसे कार का व्हील छोटा होता है, ट्रैक्टर का व्हील बहुत बड़ा होता है, उसके बाद आप साइकिल का व्हील देखिए तो वो से थोड़ा बड़ा होता है, मतलब बाइक से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के व्हील जो होते हैं उसके सर्कमफरेंस के बराबर हो जाएगा कि वो कितना डिस्टेंस को एक रोटेशन में कवर कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 मिनट, एक मिनट में कोई भी व्हील कितना रोटेशन ले सकता है, तो डिस्टेंस मूव इन 1 मिनट, जितना वो एक मिनट में डिस्टेंस मूव करेगा बाय उसका टोटल सर्कमफरेंस। वहां से आप नंबर ऑफ रोटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए तो सर्कमफरेंस कुछ दिया हुआ है और उसने एक मिनट में इतना डिस्टेंस को कवर किया, तो आपको उससे क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी VVI पार्ट है, यहां से एक क्वेश्चन भी रहता है बोर्ड में, सेक्टर से एक क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में, एक आपका सेगमेंट से रह सकता है। और उसके बाद जब हम लोग इसी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग दो फिगर को कंबाइन करके पढ़ेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर, जिसमें हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। एक नया चीज आ जाएगा आपके साथ, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ कर ही देता हूँ। देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पे छोटा सा पार्ट में, ये मान लीजिए अगर सर्कल है और इसको अगर हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मतलब एक डायमीटर ये हो गया सेंटर से और एक डायमीटर ये हो गया, तो ये जो 4 इक्वल पार्ट्स होंगे ना, यही क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंट। तो उस हिसाब से क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को QUAD से भी आप डिनोट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। बाई 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, 1/4 पार्ट ऑफ क्या है, सर्कल है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, जिसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने सर्कल के बारे में बताया, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, उसके बाद माइनर मेजर ये सारे चीज बताया है, इन सारे चीज को कवर किया। उसके बाद लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या फॉर्मूले जिसको आप बोल सकते हो, उसको मैंने कवर किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें ये सारे चीजों का यूज से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। टेक केयर, हैव अ गुड डे।